बीज बोने वाले का दृष्टांत। आज हम यीशु द्वारा बताई गई सबसे गहन और स्थायी दृष्टांतों में से एक, बीज बोने वाले का दृष्टांत, पर विचार कर रहे हैं। यह एक दृष्टांत है जो अर्थ में समृद्ध है और विश्वास की प्रकृति और यह हमारे भीतर कैसे बढ़ता है, इसकी गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आइए एक साथ दृष्टांत को समझें। एक किसान बीज बोने के लिए बाहर गया। जब वह बीज बो रहा था तो कुछ मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ चट्टानी स्थानों पर गिरे जहां अधिक मिट्टी नहीं थी। यह जल्दी उगाया क्योंकि मिट्टी उथली थी, परंतु जब सूर्य निकला तो पौधे झुलस गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। अन्य बीज कांटों के बीच गिरे जिन्होंने बड़े होकर पौधों को दबा दिया। फिर कुछ अन्य बीज अच्छी भूमि पर गिरे जहां अच्छी फसल उगी, जो बोया गया था उससे 100, 60 या 30 गुना अधिक। फिर यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत समझाया और यह एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है कि विभिन्न लोग परमेश्वर के राज्य के संदेश पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। बीज परमेश्वर का वचन है। विभिन्न प्रकार की मिट्टी मानव हृदय की विभिन्न स्थितियों और वे शब्द को कैसे ग्रहण करते हैं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वह बीज है जो रास्ते में गिरा। यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो संदेश सुनते हैं लेकिन इसे समझते नहीं है। दुष्ट, जो पक्षियों का प्रतीक है, आता है और जो कुछ उनके दिलों में बोया गया था उसे छीन लेता है। इसके बाद चट्टानी स्थानों पर बीज उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो वचन सुनते हैं और शुरू में इसे आनंद के साथ प्राप्त करते हैं, लेकिन चूंकि उनकी कोई जड़ नहीं होती इसलिए वे थोड़े समय के लिए ही टिकते हैं। जब वचन के कारण परेशानी या उत्पीड़न आता है तो वे तुरंत दूर हो जाते हैं। जो बीज कांटों के बीच गिरा वह वचन सुनने वालों के लिए है, परंतु इस जीवन की चिंताएं और धन का धोखा उसे दबा देता है और उसे निष्फल कर देता है। अंततः जो बीज अच्छी भूमि पर गिरा वह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो वचन को सुनते और समझते हैं। वे एक फसल पैदा करते हैं जो बोई गई मात्रा से 30 गुना, 60 गुना या यहाँ तक कि 100 गुना उपज देती है। यह दृष्टांत हमें अपने हृदय की स्थिति पर विचार करने की चुनौती देता है। क्या हम परमेश्वर के वचन को जड़ पकड़ने और बढ़ने दे रहे हैं, या हम विकर्षणों और कठिनाइयों को इसे पनपने से रोक रहे हैं? लेकिन यीशु हमें अच्छी मिट्टी की तरह दिल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जहां उनका शब्द गहरी जड़ें जमा सकता है और भरपूर फसल पैदा कर सकता है। तो हम अच्छी मिट्टी कैसे बन सकते हैं? यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं। सबसे पहले बाइबल का अध्ययन करें और परमेश्वर से उसके वचन को समझने के लिए बुद्धि मांगें। दूसरा, अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रार्थना में समय बिताएं और अन्य विश्वासियों के साथ संगति करें। तीसरा, अपने जीवन में उन चीजों को पहचानें और खत्म करें जो आपके आध्यात्मिक विकास में बाधक है। चौथा, परमेश्वर पर भरोसा रखें और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी वफादार बने रहें। आइए अच्छी मिट्टी की तरह बनने का प्रयास करें, जिससे परमेश्वर के संदेश को हमारे भीतर पनपने और फलने फूलने का मौका मिले। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और अधिक प्रेरणादायक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।